अभिषेक और शांति धारा की महिमा अपार है, अपार है। भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए सौधर में इंद्र, कौन सा अभिषेक? जन्माभिषेक करने के लिए सौधर में इंद्र स्वर्ग छोड़ के आ जाता है। 7 प्रकार की सेना को लेकर आता है और अयोध्या से भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर जाता है। ऐरावत हाथी पर बिठाकर ले जाता है और 1008 कलशों से क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक करता है। कौन सा अभिषेक? जन्माभिषेक। अभी भगवान का जन्म हुआ है, अभी वो दीक्षा भी नहीं ली उन्होंने, अभी उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, अभी वो अरिहंत भी नहीं बने हैं। उस जन्माभिषेक की इतनी महिमा है कि सौधर्मेंद्र स्वर्ग से धरती पर आ जाता है। कहाँ से? स्वर्ग से। स्वर्ग को सुखों का खजाना कहा जाता है। कोई सुखों का पंचेंद्रिय भोगों की महिमा और सुख कहाँ है? स्वर्ग में है। स्वधर्मेंद्र सब कुछ छोड़ करके भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए धरती पर आ जाता है। ये जन्माभिषेक की महिमा है। जब जन्माभिषेक की इतनी महिमा है तो भगवान की जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है उसका अतिशय कितना होगा। और उन अरिहंत प्रतिमा में अतिशयकारी जो जहाजपुर के भगवान की प्रतिमा है उसका अतिशय कितना होगा। और एक नहीं, ऐसे अभिषेक के मैंने हजारों अतिशय देखे हैं और मात्र जहाजपुर के भगवान के अभिषेक के हजारों देखे हैं। और तो सबका मिलाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन जहाजपुर के अभिषेक के मैंने हजारों अतिशय देखे। क्यों कहा है भगवान का अभिषेक करना चाहिए? क्यों कहा है भगवान की पूजा करना चाहिए? भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान का अभिषेक और पूजा किस लिए करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए। अरे बोलिए ना, भगवान खुश रहेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। भाई हाँ, नाराज़ नहीं करना, सबको नाराज़ कर देना, भगवान को नाराज़ नहीं करना। अभिषेक पूजा रोज किया करो, नहीं तो भगवान, अरे बोलिए ना, नाराज़ हो जाएंगे। भूल जाओ कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे। भगवान को तुम्हारे अभिषेक से कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान को तुम्हारी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो अनंत सुख में लीन है, फिर क्यों करना चाहिए? जब भगवान नाराज़ नहीं होते, भगवान खुश नहीं होते, तो फिर अभिषेक क्यों करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? जब भगवान खुशी नहीं हो रहे हैं, तुम दुनिया भर के जितने काम करते हैं वो किस लिए करते हो? सामने वाले को गिफ्ट देते हो, किस लिए? अरे बोलिए ना, खुश करने के लिए, है ना? सरप्राइज़ देते हो, किस लिए? खुश करने के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, किस लिए? अपने आप को खुश करने के लिए। इतनी ज्वेलरी गिफ्ट में देते हो, किस लिए? खुश करने के लिए। तो सारे काम किस लिए हो रहे हैं? अच्छा अच्छा भोजन बनाते हो, किसके लिए? अरे बोलिए ना भाई, सामने वाला खाना अच्छा खाना खाएगा, खुश रहेगा। बच्चों को खुश करने के लिए क्या करते हो? अच्छा अच्छा भोजन बनाते हो। इतना अच्छा श्रृंगार क्यों करते हो? क्योंकि लोग मुझे देखकर खुश होंगे कि हम इतने सुंदर लग रहे हैं, है ना? दुनिया में सारे काम किस लिए हो रहे हैं? खुश करने के लिए। खुश हुए अभी तक? स्थायी खुशी मिली क्या? नहीं मिली। ओहो, अब देखो भगवान की तरफ। भगवान खुश हैं कि नहीं हैं? किस चीज़ से खुश हैं? तुमने उनकी पूजा करी इसलिए? तुमने उनका अभिषेक किया इसलिए? ये जहाजपुर का इतना सुंदर मंदिर बनवाया तो भगवान तो खुश हो गए होंगे,
ओहो माता जी ने इतना अच्छा मंदिर बनवा दिया, तो भगवान खुश हो गए होंगे? नहीं, भगवान को इन सब वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर भगवान का अभिषेक क्यों करना चाहिए? अरे बोलिए ना, आत्मा की पवित्रता के लिए, पापों के नाश के लिए, मन की विशुद्धि के लिए और परमात्मा के ध्यान के लिए। भगवान तुम्हें याद नहीं करेंगे, तुम्हें भगवान को याद करना है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भगवान से जुड़ने का एक माध्यम बताया है। किन से जुड़ने का? भगवान से जुड़ने का। क्या सबसे पहला माध्यम क्या है? अभिषेक। ये भगवान से जुड़ने का, कनेक्ट होने का माध्यम है। नहीं तो भगवान से जुड़ने का और क्या माध्यम है? हाथ जोड़ना, दर्शन करना। दर्शन आप करोगे तो कितनी देर लगते हैं दर्शन करने में? अरे बोलिए ना, 30 सेकंड। 30 सेकंड, मिनट तो बहुत दूर की बात है। 10 सेकंड भी तुम टिक जाओ, 10 सेकंड घड़ी देखकर प्रैक्टिकल करना एक बार कि मैं जो दर्शन पहले करता था और आज मैंने ध्यान से दर्शन किए हैं, तो उसमें टाइम कितना लगा और दर्शन कैसे हुए। नज़र ही नहीं टिकती भगवान की तरफ। कभी छत्र दिखता है, कभी चंवर दिखता है, कभी बेदी दिखती है, कभी पड़ोसी दिखता है, दर्शन होते ही नहीं है। तो दर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दर्शन से जुड़ सकते हैं, मगर जुड़ने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, उसके बिना दर्शन से नहीं जुड़ सकते हैं। तो अब और जुड़ने का क्या माध्यम है? अभिषेक। अभिषेक करने आओगे, कपड़े बदलोगे, शुद्ध कपड़े पहनोगे। अब आपकी भूमिका बननी शुरू हो गई। जो साथ में आपके खड़े हैं, कपड़े बदल रहे हैं, बातें शुरू हो गई। अरे मैं तो रोज़ अभिषेक करता हूँ। वो कहेगा बस मैं कभी कभी कर लेता हूँ, अभिषेक करने से ऐसा हो गया मेरे साथ। वो कहेगा मेरे साथ ऐसा हो गया, चर्चाएं होंगी। तो अभिषेक की भूमिका बन गई। दर्शन करने के लिए तो आप मंदिर में घुसे, चावल चढ़ाया, हाथ जोड़े और वापस। कितनी देर लगी? आप घंटी बजाते हो तो घंटी बजाने के बाद में, घंटी बजाने में कितनी देर लगती है? सेकंड मान लो, ठीक है। अच्छा, अब घंटी का जो स्वर है वो कितनी देर तक गूंजता? नाद बोलते जिसे, नाद। आपने तो बजा दिया, लेकिन अब वो नाद कितनी देर तक चल रहा है? ज़्यादा देर तक चल रहा है ना? है ना? जैसे आपने किसी तालाब में कंकड़ फेंका, अब उसमें बीच में गया वो कंकड़, तो वहाँ से लहर उठी 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 वो किनारे तक चली गई। मात्र कंकड़ फेंकना ही कुछ नहीं है, उसके बाद क्या हो रहा है ये भी देखो। किसी ने आपसे कोई बात कही, अब वो बात आपके अंदर गई, अब वो कहाँ तक पहुँच रही है उसको देखो। आपने कोई विचार किया, आपने कोई रसगुल्ला खा, कुछ भी किया, उसका नाद कितनी देर तक होता है। जब आप मंदिर आते हो तो आप मंदिर आए तो आपका जो संसार के जो विचार है ना वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, उसके पहले आप वापस चले जाते हो। बोलिए हाँ या ना? दर्शन में मन स्थिर भी नहीं हो पाता कि उसके पहले आप वापस चले जाते हो। अब हुआ क्या? दर्शन हुए क्या? भगवान के सामने खड़े हैं, लहरें बाहर की उठ रही हैं, बाहर की लहरें तो खत्म हुई नहीं और तुम मंदिर से वापस चले गए, दर्शन हुए नहीं। तो मात्र दर्शन नहीं बताया श्रावक के लिए, गृहस्थी के लिए मात्र दर्शन नहीं बताया, अभिषेक और पूजा बताई है। कम से कम आधा घंटा टिकोगे, 1 घंटा टिकोगे, जो बाहर के विचार हैं उनको ठंडा करने में टाइम तो लगेगा। तो वो पूजा और अभिषेक के माध्यम से होंगे, तब आप भगवान से कनेक्ट होगे। क्या होगे? कनेक्ट होगे। और उसके बाद कनेक्ट होकर के फिर भगवान का अभिषेक होगा और आपका भाव भगवान में लगेगा। इसीलिए श्रावक के लिए अभिषेक और पूजा आवश्यक के रूप में कहा है। किसके रूप में?
आवश्यक कितने होते हैं? 6। पहला कौन सा है? देव पूजा। दूसरा है गुरु उपासना। तीसरा तो देव पूजा में अभिषेक भी आ गया और पूजा भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई, है ना। तो देव पूजा, आप जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो संतों से क्या जुड़ेगा? जो भगवान का अभिषेक नहीं करता है उसके संतों की सेवा करने के क्या भाव पैदा होंगे? अरे बोलिए ना। तो कनेक्ट होना, कनेक्ट का मतलब जानते हो? कनेक्ट। अभी हाल किसी का मोबाइल आ जाए और प्रवचन चल रहा है, तुम्हारा मन किससे जुड़ेगा? जिसका मोबाइल आया, अरे हाँ जरूर ये बात ये बताने वाला होगा, जरा सुन लूँ क्या चल रहा था। अभी किससे कनेक्ट हो? मेरे प्रवचन से। और जैसे ही मोबाइल आया कनेक्शन वहाँ हो गया। बोलिए हाँ या ना। तो जहाँ से कनेक्शन होता है ऊर्जा वहाँ से आती है। अभी आप प्रवचन से कनेक्ट हो तो यहाँ की ऊर्जा ले रहे हो। अभी हाल जो बातें कर रहे होंगे तो ऊर्जा उनकी यहाँ होते हुए भी वो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं ले पा रहे होंगे। अरे बोलिए ना। तो भगवान से कनेक्ट होने का माध्यम है भगवान का अभिषेक और भगवान की पूजा। और जो भगवान से कनेक्ट होना चाहता है कि मैं भगवान से कनेक्ट रहूं तो उसे भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए, भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। तो क्या होगा? भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, क्या होगा? कुछ फ़ायदा वायदा होगा कि नहीं होगा? कुछ फ़ायदा हो तो बताओ, नहीं तो हम फालतू में क्यों जुड़ें किसी से? हाँ, काय को अपना समय खराब करें? कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? आजकल के लोग ना कायदा जानते हैं ना वायदा जानते हैं। आजकल के लोग तो केवल फ़ायदा जानते हैं। तो चलो आपके फ़ायदे के बात बता देती हूँ। तो भगवान के पास में अनंत सुख है। क्या है? और आपको क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, क्या चाहिए? सुख। तो भगवान से कनेक्ट होते ही वहाँ से सुख आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है? सुख आना शुरू हो जाता है। और जो दुख है वो पाप का नाश होना शुरू हो जाता है। ये है भगवान से कनेक्ट होने का फ़ायदा। और आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो तो व्यसनों से वहाँ सुख मांग रही है। कोई सिगरेट पी के सुखी हो रहा है, कोई शराब पी के सुखी हो रहा है, कोई आधे कपड़े पहन के सुखी हो रहा है, कोई गांजा पी के सुखी हो रहा है। और इन काम को करके कितना गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्यसन करने के बाद में, नशा करने के बाद में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने पूजा करी है, जिसने अभिषेक किया है, जिसने शांति धारा करी है कि शराब के नशे में धुत है और भगवान का अभिषेक करूँगा? भाव हुए ऐसे किसी के? हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गलत जगह कनेक्ट हो गए हो, गलत जगह चले गए हो आप। यदि इनसे कनेक्ट होगे तो इनके पास में है अनंत सुख, जो तुम्हारे तन को भी ठीक करेगा, तुम्हारे मन को भी ठीक करेगा, तुम्हारे परिवार को भी ठीक करेगा, तुम्हारे जीवन को भी ठीक करेगा, तुम्हारे पापों का भी नाश करेगा और तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा। ये है अभिषेक करने का फ़ायदा। अब कौन कौन लेना चाहता है इस फायदे को? कितने लोग हैं जो अभिषेक रोज करते हैं? हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, अब किस किस के भाव हुए हैं कि करेंगे? आज के प्रवचन सुन के भाव हुए हैं कि आज से हम अभिषेक रोज करेंगे, ऐसे भाव हुए। तो क्या चाहिए? दुख कि सुख? अरे बोलिए ना, सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अभिषेक, और अभिषेक के साथ भगवान की पूजा। नहीं तो पुरुष क्या करते हैं? अभिषेक किया, अर्घ्य चढ़ाया और चल दिए। नहीं, अभिषेक, हाँ ऐसा भी विचार करते हैं, पुरुषों के लिए अभिषेक है और महिलाओं के लिए पूजा है, ऐसा विचार करते हैं। नहीं, महिलाएं
अभिषेक नहीं करती हैं, मान लिया हमने, नहीं है, आज्ञा नहीं है अभिषेक करने की। सौधर्मेंद्र अभिषेक करता कि नहीं? जन्माभिषेक अभिषेक कौन करता है? सौधर्मेंद्र करता है। नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ है कि जो इंद्र है वो अभिषेक करता है और इंद्राणी है वो भक्ति करती है, मंगल गान करती हैं, और जो वहाँ देवियाँ होती हैं वो नृत्य करती हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कि इंद्र अभिषेक करता है और इंद्राणियाँ चवर ढुराती हैं, मंगल गान करती हैं, और जो देवियाँ हैं वो नृत्य करती हैं। मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है, यदि आपको संस्कृत में समझ में ना आए तो उसको हिंदी अनुवाद पढ़ लेना। तो महिलाएं अभिषेक करती नहीं है, देखना आपका क्या धर्म है, अरे बोलिए ना, देखना पहला धर्म है, अभिषेक जरूर देखना। अनंत अनंत पापों का नाश होता है। जब परेशान होते तो कहीं ज्योतिषी के पास जाते हो, कहीं वकील, लड़ाई हो जाए तो वकील के पास जाते हो, कभी किसी के पास जाते हो। आप भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजा रोज करें। हम ये कह रहे हैं कि चलो 100% नहीं, लेकिन 50% फ़ायदा आपको भगवान का अभिषेक और पूजा से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है इस बात की। 100 में से 50 भी समस्या का समाधान आपके हाथ में है। आपके घर में जो परेशानी है, आपके घर में जो भी समस्या है, आपके घर में कोई भी दुख है, उसका आधा समाधान तो आपके हाथ में है। आप भगवान का अभिषेक भाव सहित, भगवान की पूजा भाव सहित कीजिए। आधी परेशानी आप स्वयं दूर कर लोगे, और आधी बच गई है तो निपट लेंगे जैसा होगा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो जितनी महिलाएं बैठी हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो रोज पूजा करती हैं? बहुत बढ़िया। और जितनी महिलाएं नहीं करती हैं, आज से सप्ताह में एक दिन शुरू कर दो, ठीक है ना? आज क्या है? शनि अमावस्या। ज्योतिष मानते हो कि नहीं मानते हो? कितने लोग हैं जो ज्योतिष को मानते हैं? ज्योतिषी को नहीं, ज्योतिष को, ज्योतिष विद्या को। हाथ उठाकर बताइए कितने लोग ज्योतिष को मानते हैं? अरे वाह, महिलाएं नहीं मानती, समय आने पे सब मान जाते हैं। हाँ, जब तक मामला सेट है तब तक नहीं मानते हैं, और जब मामला गड़बड़ होता है ना, अब दिखाओ जन्म पत्री दिखवाओ जरा। मैं जन्म पत्री दिखाने की बात नहीं कर रही हूँ। ज्योतिष भगवान की वाणी है। ज्योतिष चारण रिद्धि होती है, अष्टांग निमित्त ज्योतिष रिद्धि होती है। शरीर में जो तिल है, लहसुन है, कोई चिन्ह है, इनको देखकर भी आपके भविष्य को बताया जाता है। यही तो ज्योतिष है। आपके पाँव को देखकर, आपके हाथ को देखकर, आपके माथे को देखकर, आपका पूरा शरीर ही ऐसा बना है कि जिससे ये पता चल जाएगा आप क्या हो, आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप अपने घर वालों को कितना परेशान करते हो, आप अपने घर वालों को कितना सुख देते हो, आप अपने घर वालों को कितना दुख देते हो, उससे आपके शरीर देख के पता चल जाएगा। और तो छोड़ो, आपकी जो आवाज़ है ना, जो आप बोलते हो, आपके बोलने से आपके पूरे जीवन को पढ़ा जा सकता है। केवल आपके बोलने से, आपकी आवाज़ सुन के, आपकी आवाज़ हल्की है कि भारी है, कि रूखी है, कि चिकनी है, कि नरम है, कि कड़ी है, इसको सुन कर के आपके पूरे जीवन के विषय में बताया जा सकता है। यही तो ज्योतिष है। ज्योतिष है क्या? और ये सब भगवान की वाणी है। ज्योतिष ही झूठा हो सकता है, मगर ज्योतिष झूठा नहीं हो सकता। पढ़ना ना आए तो क्या करें? तो ये जो तिथियां हैं ना, चंद्रमा और सूर्य और ये 9 ग्रह, इनके हिसाब से ये सारा फलादेश चलता है, सारा चलता है। बहुत बड़ा गणित है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जानती हूँ मगर देखती नहीं हूँ।
हाँ, मैंने पढ़ा है ज्योतिष, मगर देखती नहीं तो आप अपनी जन्म पत्री लेके आ जाओ माता जी, जरा हमारी जन्म पत्री। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे जिज्ञासा थी ज्योतिष क्या है, कैसा है और इसका क्या फल है, मेरी जिज्ञासा थी। मैंने उसे शांत किया, मैंने उसे पढ़ा। किसके लिए? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ये हाथ को तो जानते हो ना, हाथ जानते ना? आपको हाथ मिले कि नहीं मिले? अरे बोलिए ना, किस किस के पास में हाथ हैं? हाँ, और गाय के पास में हाथ हैं क्या? बैल के पास में? आप कितने पुण्यशाली प्राणी हैं कि आपको हाथ मिले हैं, और हाथ मिलने के साथ में आपके हाथ में पूरा भविष्य लिखा है। ये लकीरें नहीं है, ये लकीरें शरीर की एक लकीर भी व्यर्थ की नहीं है। पढ़ने वाला चाहिए, एक भी लकीर व्यर्थ की नहीं है। एक एक चीज़ बता देगा यदि पढ़ने वाला हो तो बंधुओं, इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है। ना हाथ देखने की ज़रूरत है, ना पाँव देखने की ज़रूरत है, ना जन्म पत्री पढ़ने की ज़रूरत है। आप तो केवल देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करो। आपको कभी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है, यदि किसी ज्योतिषी के पास जाओ, वो कहेगा आपका गुरु खराब है, ऐसा करो पीली चीज़ दान करो। वो आपका चंद्रमा खराब है, ऐसा करो सफ़ेद चीज़ दान करो। आपका शनि राहु केतु खराब है, ऐसा करो काली चीज़ का दान करो और आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाओ। यही तो उपाय बताते हैं। बुध खराब है, आप जो है घास खिलाओ गाय को। हैं, आपका केतु खराब है, बोले चींटियों को आटा डालो। बोले आपका राहु खराब है, बोले कुत्ता को रोटी डालो। यही तो बताते हैं, यही उपाय तो बताते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सामान्य में रोज करते हैं। क्या कहा है? घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी, अरे बोलिए ना, कुत्ते की। अब दोनों की रोटी तुम खुद खा गए। अब तुम्हारा राहु केतु खराब नहीं होएगा तो क्या होएगा? है, घर में यदि गाय पाली है तो घास तो वैसे ही रोज डालोगे, तुम्हारा बुध वैसे ही ठीक हो जाएगा। यदि आप भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करते हो, अष्टद्रव्य में कितने रंग की सामग्री होती है? अक्षत कौन से रंग का है? सफेद। पुष्प कौन से रंग का है? पीला। लौंग कौन से रंग की है? काली। आप भगवान की पूजा करो ना, आपके 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। अष्टद्रव्य से पूजा करो ना भगवान की। बोले सूर्य खराब है तुम्हारा, बोले सूरज को जल चढ़ाओ। अरे उसे जल चढ़ाने की बजाय आप भगवान का अभिषेक करो ना। शनि महाराज को तेल चढ़ाने की बजाय आप भगवान का अभिषेक करो ना। अरे बोलिए ना, इसमें कलर थेरेपी है और कुछ नहीं है। सारा ज्योतिष कलर थेरेपी है। बुध खराब है, बुध ग्रह जो है वो हरे रंग का है, तो हरे चीज से काम करवा दिया। गुरु ग्रह है वो पीले रंग का है, तो मैं पीली चीज से काम करवा दिया। जो राहु केतु है वो काले रंग के हैं, तो काले रंग से काम करवा दिया। तो हमारे यहाँ 5 रंग के भगवान हैं। कितने रंग के भगवान हैं? 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 है कंचन वर्ण के, तय बंदो तिरकाल। यदि आप सफ़ेद प्रतिमा का अभिषेक करते हो तो आपका चंद्रमा और शुक्र वैसे ही खराब नहीं होगा। यदि आप मुनीश्वरनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान का अभिषेक करते हो, आपके राहु केतु शनि खराब नहीं होंगे। हैं, यदि आप हरे रंग के कौन से भगवान, पारसनाथ और सुपार्शनाथ, तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। यदि आप वासुपूज और पद्म प्रभु लाल रंग के हैं तो वो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। यदि आप अन्य 16 तीर्थंकर का अभिषेक करते हो, आपके अन्य ग्रह ठीक हो जाएंगे। सारा उपाय तुम्हारे पास ही है, करो ना। आलस मत करो, प्रमाद मत करो। नमोकार मंत्र से भी 9 के 9 ग्रह ठीक होते हैं। आप भाव पूर्वक नमोकार मंत्र की माला फेरो
आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंधुओं, देखो चिड़िया जैसे ची 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 अभी भी लगे हैं। कितने काम की बात चल रही हो। अभी देखो यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाटक चल रहा हो या डांस चल रहा हो तो सारे यहीं देखेंगे, लेकिन इनके प्रवचन में मन नहीं लग रहा है। 2-4 तो अभी भी ची 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 चिड़िया जैसे लगे पड़े हैं। अब चिड़िया को तो प्रवचन सुनने का ज्ञान नहीं है, इन्हें तो ज्ञान है, ये फिर भी चिड़िया वाला काम कर रहे हैं। हाँ, संगत ये चिड़िया के साथ ज़्यादा रहते हैं। बंधुओं, आज भगवान का आप लोगों ने अभिषेक किया, शांति धारा की, सुबह सुबह विधान किया। अब एक और मौका है कि दोपहर 1:30 बजे से यहाँ पर भगवान का चालीसा किया जाएगा। जिसकी ट्रेन ना हो रुक जाना, क्योंकि ट्रेन वाले ही नहीं जाना पड़ेगा उन्हें ज़रूरी, क्योंकि रिजर्वेशन है। और जिसकी ट्रेन ना हो चालीसा करके ही जाना, इतनी भक्ति और करके जाना भगवान की, क्योंकि एक ही इलाज है ना, पुण्य और पाप 2 चीज़ है। यदि पाप करो तो पुण्य कम हो जाता है, और पुण्य करो तो पाप कम हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। तो क्या चाहिए आपको? फ्री में मिल रहा है, फ्री में, अरे बोलिए ना, चाहिए? नहीं माता जी, हम तो खरीद लेंगे, हैं? हाँ, दोपहर को भगवान की भक्ति चालीसा करके जाना आप लोग। और यहाँ से किताबें, भगवान की पूजा की किताबें लेकर के जाना, और घर जा कर के भगवान की पूजा रोज़ चाहो तो रोज़ कर लो, और सप्ताह में 2 दिन चाहो 2 दिन कर लो, सप्ताह में 1 दिन चाहो शनिवार को तो शनिवार को कर लो। करना ज़रूर, कनेक्ट हो जाना। किससे? अरे बोलिए ना, अतिशयकारी मुनि सुव्रत, भगवान से कनेक्ट हो जाना। फिर देखिए कि आपके मन में कैसी विशुद्धि आती है। एक बात और बताना मैं भूल गई, 9 ग्रह होते ना, तो 9 ग्रह में एक चीज़ और होती है। सूर्य को पिता का प्रतीक बताया है, माँ को चंद्रमा का प्रतीक बताया है, मंगल को भाई का प्रतीक बताया है, बहन बुआ बेटी को बुध का प्रतीक बताया है, और गुरु को गुरु का प्रतीक बताया है, और शुक्र पत्नी या पति शुक्र का प्रतीक है, और शनि ये नौकर चाकर का प्रतीक है, और राहु केतु ये राहु कुत्ता का, और चींटी आदि जो जानवर हैं वो केतु का। यदि आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, पिता से लड़ते नहीं हैं, तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। यदि आप माँ का सम्मान करते हैं और माँ जैसे अन्य माताओं का भी सम्मान करते हैं, और पिता जैसे अन्य पिताओं का भी सम्मान करते हैं, तो आपका चंद्रमा भी ठीक होगा और सूर्य भी ठीक होगा। भाई से लड़ते नहीं हैं तो मंगल ठीक हो जाएगा। बहन बुआ बेटी को थोड़ी थोड़ी गिफ्ट देते रहते हैं तो बुध ठीक हो जाएगा। और गुरु की सेवा करते हैं, उन्हें नाराज़ नहीं करते हैं, तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा। यदि आप अपनी पति या पत्नी दोनों आपस में झगड़ते नहीं हैं तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। और यदि नौकर चाकर को गालियां नहीं देते हो तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। और जो बताया था कि अन्य जीवों को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, तो आपके राहु केतु ठीक हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत, सारी दवाई आपके पास में है। आप डॉक्टर बन जाओ बस। आप डॉक्टर बन के अपना इलाज खुद कर लो। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने मन को संयम में रखो, अपनी काया को संयम में रखो। फिर आफत आएगी कहाँ से? सारे रास्ते तो बंद कर दिए। लंबा हो गया? हमारे सुरेश जी कह रहे माता जी बहुत लंबा हो गया। अब लंबा तो हो गया है, लेकिन बात तो वो क्या कहते हैं, वो पैकेज होता ना, पैकेज, वो पैकेज पूरा कर रही थी मैं। अब इतने में इनको मेरी बात पूरे से समझ में आ गई है। तो आज हमारे मुरादाबाद से
सुरेश जी और उनका मनीष जी, पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। और जब से इस क्षेत्र में भगवान निकले हैं तब से अभी तक तन मन और धन से इसी तरह से समर्पित है। और हमेशा आते रहते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। और उसके साथ आपने अपने जो यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद में, महावीर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, उसमें मंदिर बनाया हुआ है। और वहाँ अकेले मंदिर नहीं बनाया, और उसमें एक रजिस्टर रखा है कि जितने जैन बच्चे रोज़ मंदिर आते हैं, फिर उनकी वो पूरी उसमें काउंटिंग होती है, फिर उसको इनाम भी मिलता है। और 10 लक्षण पर्व पर हमेशा बहुत विशाल प्रोग्राम होता है। यानी जो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, उसे उन अजैनों को भी ये पता चल जाता है कि जैनियों में कोई 10 लक्षण पर्व होते हैं। और वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम में उन दिनों जैन और अजैन सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलता है। और वहाँ सभी जैन बच्चों को उतने दिन के लिए छुट्टियाँ दी जाती हैं, उनसे पूजा करवाई जाती है, अभिषेक करवाया जाता है, और उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था अलग करी जाती है। मतलब ऐसा है कि यदि ऐसी जगह अपने बच्चे पहुंचेंगे तो निश्चित है कि उनका धर्म भी पलेगा और उन्हें लौकिक शिक्षा भी प्राप्त होगी, दोनों चीज़ मिलेगी। जो शिक्षा माँ बाप जो है बच्चों को घर में नहीं दे पाते हैं, वो शिक्षा वो आपकी यूनिवर्सिटी में जैन बच्चों को मिल जाती है। और वो यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ हैं और लड़के भी हैं जो मुरादाबाद में पढ़ के आए हैं और अब जॉब कर रहे हैं। हमारे भानु जी की बिटिया भी है, विकास जी की बिटिया, कई बच्चियां पढ़ के आई हैं और जॉब कर रही हैं और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करके आई। और जो यहाँ पूजा नहीं कर पाती थी वो वहाँ पूजा करके आई है, सीख के आई हैं वहाँ से पूजा क्या होती है ना। तो आप सभी हमारे योगेश जी के सुपुत्र योगेश जी, जो कि सोनागिर अतिशय तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और ज्ञान तीर्थ के निर्माण में जिनका पूर्ण योगदान रहा, और उनके साथ उनके और भी बहुत सारे साथी हैं जो साथ साथ मिलकर जिन्होंने ज्ञान तीर्थ की पंच कल्याणक और उसको निर्माण में पूरा सहयोग किया। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम भक्तों में हैं, एक बार उनके लिए भी यहीं से तालियां बजा दीजिए। हमारे अनिल जी भी इंदौर वाले, अब कानपुर में रहते हैं। इनका पूरा परिवार भी शुरू से जुड़ा है, बिल्कुल शुरू से, और ऐसे ही तन मन धन से ऐसे समर्पित है। और हमारे अनिल जी, एक और अनिल जी हैं इंदौर वाले, जो आप यहाँ पर बिल्कुल अभी 3 दिन पहले इनकी पत्नी आई थी और 3 दिन बाद आप आए हैं। ऐसे हर महीने इनके परिवार में से कोई ना कोई आता ही रहता है। हमारे अशोक विनायका जी सूरत वाले, और उनका सुपुत्र आया जो कि हर महीने आता है, और ये भी तन मन धन से समर्पित होकर इस क्षेत्र के लिए आपने बहुत सेवाएं करी। इनके लिए भी एक बार जोरदार आपको तो ताली बजानी है। और अभी सोनागिर में एक नए भक्त और मिले हैं, हमारे नरेंद्र जी, बबीता जी पाटनी हैं। और जब से मिले हैं तब से हर 15 दिन में, महीना भी पूरा नहीं हो पाता है कि जहाजपुर आ जाते हैं कलकत्ता से। कहाँ से हो सकता देवली वालों को जहाजपुर 2 महीने में 4 महीने में आते हों, और ये कलकत्ता से हर 15 दिन 20 दिन में आ जाते हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजा के, है ना। और हुकम चंद जी और भी हमारे युवा टीम कोटा की खड़ी है। जब से हमारा चतुर्मास हुआ है तब से साथ चल रही है। चाहे यहाँ का कोई कार्यक्रम हो, इन लोगों की उपस्थिति तो होती ही होती है। तालियां तो बजाते रहिए, अच्छे काम की अनुमोदना होनी चाहिए। और हमारे एक नए भक्त और तैयार हो गए हैं, जैन नहीं क्या, चक्रेश जी जैन, अखबार का नाम क्या है, समाचार जगत से, जयपुर वाले। एक बार इनके लिए, और शैलू गोधा जो कि उनके पापा का क्या नाम था, राजेंद्र जी गोधा के जो सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से ये अखबार निकलता है।
तो वो भी यहाँ के बड़े भक्त थे, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। हम कमलेश जी कहाँ हैं कहाँ? कमलेश जी हैं क्या? ये भी परम भक्तों में है, ये भी परम भक्तों में है। एक बार चाहे कोई कार्यक्रम हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो इनके बिना हो जाए। और महावीर जी पहाड़िया कहाँ हैं? चले गए क्या? भीलवाड़ा वाले, हाँ बैठी, उनकी श्रीमती जी बैठी हैं। हमेशा हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में, हर 8 दिन में आना। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे दीपक जी बिलाला जो कि यहाँ के भक्तों में हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी टीम है, पूरे सब टीम एक साथ मिलके काम करती है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक बार अपने अपनी सभी भक्तों के लिए तालियां, और जो टीवी में देख रहे हैं एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और वर्धमान जी शाह जो आते तो कम हैं मगर वहाँ बैठ के बहुत भक्ति करते हैं, अब सुन रहे होंगे तो आएंगे ज़रूर वो। और एक प्रदीप जी मामा जो जिनका नाम अभी भोपाल से आया है ना, वो भी यहाँ के फैंसी ज्वेलर्स सागर वाले, वो भी आज आए नहीं क्या? नाम आया है। ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं। एक अपने पुखराज जी गोरखपुर वाले, हाँ, और एक हमारे हुम्मड़ परिवार, भूपेंद्र जी हुम्मड़, विकास जी, रमेश जी, है ना, बहुत सारे भक्त हैं। उन सभी भक्तों के लिए जिनका नाम मैं नहीं भी बोल पा रही हूँ, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। और एक बार हमारे जहाजपुर वालों के लिए जोरदार ताली बजा के सबका स्वागत कीजिए, जो इतनी व्यवस्थाओं में मेहनत करते हैं